मैं अपने को मतलब
गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। तो हम नेक्स्ट वाला देखने वाले। आराधना, आप फोटो रखने वाले थे ना, मुझे आपको देखनी थी, आपने फोटो नहीं रखी। 50 का ही ले लेंगे। मारो मैम मारो। यस, तो हम लोग नया चालू कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अभी हमने टेक्निक्स देखा। सबसे पहले तो हमने कन्वर्जन देखा। अच्छा, आता नहीं आपको, ठीक है, शुभम आपको सिखा देगा। शुभम, आराधना को सिखा दो कि फोटो कैसे रखते हैं इसमें, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। हमने सबसे पहले देखा कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से एनालाइज करने के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया है। तो वर्टिकल में हमने देखा वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद और इजी करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करती है कंपनीज, जैसे कि ट्रेंड, कंपैरेटिव, कॉमन साइज। वो टेक्निक अप्लाई कर करके इजी हो जाता है एनालाइज करना, बराबर ना? जैसे मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था ना कि ट्रेंड में देखो हमें अमाउंट तो यहाँ पे हमारा थाउजेंड्स में है, पर जब एक्चुअल कंपनी के इसमें करोड़ में, लैक्स में होता है, तो वो कंपेयर, उसको देखना इतनी आसान नहीं होती है। मैं 5-6 साल का एक साथ कंपेयर करूँ, देखूँ कि कितना बढ़ गया है, कितना कम हो गया। तो परसेंटेज से मुझे ईजी हो रहा था कि पहले तो मेरा 1 लाख 100% था, तो अभी 2 लाख हो गया, इसका मतलब 200% हो गया, मतलब 100% से बढ़ गया। तो हमने टेक्निक्स देखे, फिर कंपैरिजन देखा, कंपेयर करते वक्त 2 साल का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर कॉमन साइज देखा, 1 साल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ रेशियोज देखेंगे। कंपनी ना ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो के थ्रू भी समझने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ नहीं है, हम साथ साथ में डिस्कस करते करते ही लिखेंगे। तो रेशियोज में सबसे पहले 3 टाइप का है। एक आपका आता है बैलेंस शीट रेशियो, दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, थर्ड आता है आपका कंबाइंड रेशियो। ये बोल्ड से हटाती हूँ। ऐसे 3 अलग अलग रेशियोज के हेडिंग है। ये इसके अंदर अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। बैलेंस शीट को मुझे सिखाया गया था कि दोनों एक टर्म होता है, आप अलग अलग लिखते हो तो भी चलेगा, ये अलग ही लेता है। पर हमारी टीचर बताती थी कि बैलेंस शीट ये एक टर्म है, दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है, बैलेंस और शीट करके। तो हम एक एक करके पहले देखेंगे। एक बैलेंस शीट सबसे पहले देखते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के देखेंगे, फिर कंबाइंड देखेंगे। जब तीनों को कंपेयर करते हैं तो बच्चों का बोलना ऐसे होता है कि मैम कंबाइंड थोड़े से ये, पर कंबाइंड में भी कुछ इतना है नहीं, सिर्फ थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कम। बाकी कंपैरेटिवली प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत इजी है, बैलेंस शीट भी इजी है। सबको मिला के आसपास आपके 20-22 फॉर्मूलाज हैं, तो जिसमें से हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम आज देखने वाले हैं बैलेंस शीट के विषय। बैलेंस शीट के अंदर जैसे जैसे मैं लिखते जा रही हूँ, आपको अपने नोटबुक में भी वैसे ही नोट डाउन करना है। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला रेशियो आता है
current ratio equals to current asset divided by current liabilities. क्या है मेरा फॉर्मूला? करंट रेशियो इक्वल्स टू current assets upon current liabilities. सिंपल, सबसे सिंपल। तो इसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको, स्टैंडर्ड रेशियो इक्वल्स टू, सारा ऐसे मैं वहाँ पे क्लास में लिखती थी बुक, नोटबुक, इस पे ब्लैक बोर्ड पे, तो सेम यहीं पे हम वही करेंगे। स्टैंडर्ड रेशियो इक्वल्स टू 2:1, ये ऐसे इतना लिखना है। इसका मतलब क्या होता है कि करंट रेशियो कंपनी निकालती है। कैसे निकालती है? करंट असेट्स के अगेंस्ट में करंट लायबिलिटीज को चेक करती है कि करंट असेट कितना है, ठीक है। यस, मैं नहीं बोल रही थी, यस, क्या मैं बोल रही हूँ कि करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये मेरा पहला रेशियो है। तो ये क्या बताता है कि कंपनी अपना करंट पोजीशन देखती है। करंट का मतलब ही मैंने आपको बोला ना, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला है ना ये आपका, करंट एसेट अपॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये क्या बताता है आपका कि अभी का जो मेरा बिजनेस है वो मेरा कैसे चल रहा है। तो वो मेरा बता रहा है कि करंट जो मेरा असेट है वो करंट लायबिलिटी के सामने कितना है। तो कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड? 2:1। 2:1 का मतलब क्या है? कंपनी के पास 2 करंट असेट होगा तो उसके अगेंस्ट में 1 करंट लायबिलिटी होनी चाहिए, राइट? ये स्टैंडर्ड रेशियो है। इसके बेस से हम एनालाइज करते हैं। जब हम कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है कि कंपनी का करंट रेशियो 3 है। 3 है इसका मतलब अच्छा है, यस। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 3 करंट असेट है 1 करंट लायबिलिटी के सामने, राइट? जब हम सम करेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हो। हमें करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि कंपनी हम कैसे रीड करते हैं इसको। हमें करना क्या है? करंट असेट कन्वर्ट करेंगे हम लोग। कन्वर्ट करने के बाद जो करंट असेट का अमाउंट दिख रहा है वो करंट असेट के यहाँ पे लिखेंगे और उसके नीचे करंट लायबिलिटीज लिखेंगे और अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, पर एक्चुअल में आप कैसे रीड करते हो इसको। तो ये क्या बताता है कि कंपनी का कितना करंट असेट है करंट लायबिलिटी के सामने, ठीक है। तो कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड सेट किया गया है कुछ रेशियोज के लिए, सब रेशियोज के लिए नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होती है। ये तो करंट सिचुएशन बताता ना कंपनी का कैसा है। तो स्टैंडर्ड रेशियो बोलता है कंपनी के पास 2 असेट होगा 1 लायबिलिटी के सामने। क्लियर है? जिसको मेरी, मैं एक्चुअली प्रिया बोल नहीं रही थी जब ना कोई आया था सामने से, इसके वजह से। अभी समझ में आया? मैम बोलो ना। मैम स्टैंडर्ड रेशो चेंज होगा क्या? नहीं, स्टैंडर्ड अच्छा। कैसे चेंज होगा? स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है आपका, देखो एक परफॉर्मेंस होता है कि मुझे 80% लाना है, मतलब ये 80% क्या है मेरा स्टैंडर्ड। हाँ। फिर आपने जितना लाया आप उसे कंपेयर करते हो। अच्छा। आपने 70% लाया, इसका मतलब मैंने रखा था 80%, वो तो स्टैंडर्ड था, वो तो सेम रहने वाला है। अब मैंने 70 लाया, इसका मतलब 10% मैंने कम लाया। अब मैंने हाँ। लाया 90, इसका मतलब मैंने ज्यादा लाया। लाया, हाँ। सेम कंपनी का स्टैंडर्ड रेशो क्या बोलता है कि 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब अच्छा, हाँ समझ गया। कि 2 असेट होना चाहिए कंपनी के पास 1 करंट लायबिलिटी के सामने। आप कंपनी का कितना है वो आप कंपेयर करोगे, हाँ हाँ समझा। राइट? आपको बोलेंगे कमेंट करने के लिए
तो कमेंट करते हैं, एक आध रेशियो को कभी कभी कमेंट करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि कमेंट करो करंट रेशियो पे, तो हम कमेंट करेंगे। जैसे कंपनी का यहाँ पे 3 आ रहा है, तो वी कैन से दैट यस कंपनी इज इन अ गुड परफॉर्मेंस करंटली कंपनी। हाँ समझ गया मैं। ऐसे हाँ। जब भी आप रीड कैसे करते हो इसको, ठीक है, उसी को बोलते हैं ना रेशियो एनालाइज करना और इंटरप्रेटेट करना। मैंने रेशियो को एनालाइज किया और मैं इंटरप्रेटेट करके बोल रही हूँ कि हाँ कंपनी का परफॉर्मेंस करेंटली अच्छा है। एक सबको समझ में आ गया? यस मैम। दूसरा दूसरे का नाम है क्विक, इसके और भी नाम है लिक्विड, और एक क्या नाम था, क्विक लिक्विड एसिड, क्विक लिक्विड एसिड, और एक नाम था क्या इसका, ठीक है फिलहाल के लिए 3 ही लिखो, कुछ रहेगा तो मैं बताती हूँ। 3 ही नाम है, यस। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, क्विक एसिड्स क्विक एसिड अपॉन क्विक लाइक्विड। क्विक इसके नीचे वापस आप लिखोगे क्विक एसिड, ये कैसे मिलेगा, इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्री पेमेंट्स। सेम तरीके से मुझे चाहिए क्विक लायबिलिटीज, वो कैसे मिलेगा, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। जिसके पास बुक होगा उन्होंने ना ये टर्म पहले देखा होगा, मतलब बुक जिसके पास होगा उन लोगों ने ना क्विक ये टर्म पहले सुना होगा, मतलब बुक में दिखा होगा आपको पहले वाले चैप्टर में। हमने पहले वाले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया ही नहीं, कंफ्यूजन हमें क्रिएट करना ही नहीं था। हम उसको यहीं पे सीखने वाले रेशो के अंदर, कि रेशो में इसका भी स्टैंडर्ड रेशो होता है। इसका स्टैंडर्ड रेशो है 1:1। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला खत्म हुआ। यस, अभी क्विक लिक्विड एसिड का मतलब क्या होता है कि जो क्विकली कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। क्विक असेट का मतलब, असेट या क्विक लायबिलिटी दोनों का मतलब ये है जो क्विकली कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। अब वैसे कौन से असेट है मेरे पास जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट असेट हम पूरा लेंगे, मतलब उसके अंदर तो सब चीजें हैं, जो कन्वर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो पूरा लिया हमने करंट असेट। उसमें से स्टॉक और प्री पेमेंट जो भी आपने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है वो सबको माइनस कर देने का, तो मुझे मिलेगा क्विक असेट, सॉरी। फिर क्विक लायबिलिटीज, क्विक में जो करंट लायबिलिटीज होगा उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट जो होगा वो मुझे माइनस करना है।
तो मुझे मिलेगा क्विक लाइबिलिटीज। इसका स्टैंडर्ड रेशो क्या बोलता है कंपनी कि 1:1 होना चाहिए। 1 क्विक असेट होगा तो 1 क्विक लाइबिलिटीज होना चाहिए, मतलब सेम बैलेंस्ड होना चाहिए, कुछ ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये? यस मैम। यस। नेक्स्ट मैम बोलो ना, जयश्री बोल रहे रिपीट करने के लिए, कौन सा वाला रिपीट करना है? उसने चैट बॉक्स में डाला है। मैम मैं एक बार पूरा रिपीट करूँ ना? पूरा मतलब शॉर्ट में करो, डिटेल में मत करो। ये करंट रेशो, उसके ऊपर भी कुछ था ना मैम? यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू था तो वो कुछ सुनाई में नहीं दिया, सिर्फ दिख रहा है। देखो हम ऊपर से एक बार देखते हैं। शिफा ठीक है, देखो हमने रेशोज देखा कि रेशोज 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक बैलेंस शीट रेशो, एक प्रॉफिट एंड लॉस रेशो और एक कंबाइंड रेशो। बैलेंस शीट रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो और कंबाइंड रेशो। बैलेंस शीट रेशो मतलब जो प्योरली बैलेंस शीट के रिलेटेड ही चीजें होगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है वो प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड होगी, मतलब इसमें मुझे दूसरा स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट है तो मैं प्योरली जो मेरा बैलेंस शीट है ना वर्टिकल, उसी को देखूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस है तो मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को देखूंगी। तो कंबाइंड में क्या करेंगे? कंबाइंड में मेरा जो फॉर्मूला होगा उसमें से एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का होगा तो दूसरा आइटम बैलेंस शीट का होगा। इसके लिए वो कंबाइंड है, देखो उसका नाम ही है ना कंबाइंड, मतलब दो चीजों से मिलके बना हुआ कुछ चीज है, तो वो रेशियो को बोलते हैं कंबाइंड। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं, तो जिसमें से हमने पहला देखना शुरू किया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर 6 या 7 कुछ फॉर्मूलाज है। रेशियो मतलब क्या? फॉर्मूलाज जिससे कंपनी इवैल्यूएट करती है, इंटरप्रेट करती है, एनालाइज करती है, बराबर। जिसमें से हमने पहला देखा करंट रेशियो। करंट मतलब जो शॉर्ट टर्म बताता है कि कैसा सिचुएशन है कंपनी का, राइट। क्विक करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। स्टैंडर्ड रेशियो क्यों लिखा है? ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, दैट इज 2:1। इसको रीड कैसे करते हैं कि करंट एसेट 2 होगा तो करंट लायबिलिटी 1 होना चाहिए, मतलब 1 लाख करंट एसेट होगा तो 50,000 लायबिलिटीज होनी चाहिए, तो 2:1 होगा। ये स्टैंडर्ड है, ऐसा ही हो कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शुभम ने सेट किया था मुझे 80% लाना है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अब मैंने कितना लाया? 70 लाया, मतलब मैंने 10% कम लाया। मैंने 90% लाया, मतलब मैंने 10% ज्यादा लाया, तो अच्छी बात है। 10% कम लाया तो कम क्यों है वो भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए रेशियोज करती है कंपनी, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो सेम वे में क्विक है। क्विक मतलब जो जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाए, राइट। जल्द से जल्द कन्वर्ट होने वाले ऐसे कौन से एसेट है मेरे पास? सारे एसेट लिख दिए, जो नहीं होंगे उसको हटा देंगे। जो नहीं होने वाला है वो क्या है आपका? स्टॉक और प्रीपेमेंट्स। एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद थोड़ी वो कैश में कन्वर्ट होगा। स्टॉक है, अब पता है वो बिकेगा नहीं बिकेगा नहीं पता है मुझे, डेटर्स है पर उनसे पैसे तो मैं ले सकती हूँ, इसके लिए वो करंट एसेट है। पैसा है वो तो मेरा ही है, मैं बैंक में है तो विड्रॉ कर लूंगी, उसको लिक्विड कर लूंगी, राइट। इसके वजह से जो पूरा असेट हम लिखते हैं करंट, वो लिखने का उसमें से स्टॉक और प्री पेमेंट्स, जो भी आपने एडवांस में पेमेंट किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट्स, जो भी किया होगा वो हम दोनों चीज को करंट असेट से माइनस करेंगे तो मुझे क्विक असेट मिलेगा। क्विक लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, पूरा लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो माइनस करूंगी तो मुझे क्विक लायबिलिटीज मिलेगा। तो क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज इक्वल्स टू क्विक रेशियो। अच्छा रेशियो तो लिखा ही नहीं मैंने इधर, रेशियो। तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या बोलता है कि इसका स्टैंडर्ड रेशियो कंपनी बोलता है 1:1 होना चाहिए, मतलब एक क्विक असेट है तो एक क्विक लायबिलिटी होगा। दोनों रेशियो क्लियर है? यस ठीक है, तो थर्ड पे आ जाओ, वर्किंग
कैपिटल, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये तो सबसे सिंपल है, इसके नाम में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। स्टॉक यस, स्टॉक माइनस होगा, रेशियो बोलेंगे तो माइनस कैसे होगा रुखसाना? रेशियो मतलब हमेशा अपॉन यस अपॉन वर्किंग कैपिटल सर। यस वर्किंग कैपिटल। सबसे सिंपल फॉर्मूला, उसके फॉर्मूला में ही इसका मीनिंग लिखा हुआ है, मतलब आंसर लिखा हुआ है। इसके अंदर ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो इसके अंदर इनटू आएगा, इनटू यस मैम। 100। इसके कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इक्वल्स टू, हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक कितना है टोटल वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में, तो स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। स्टॉक कौन सा स्टॉक है ये? मैम इंटू 100 भी रहेगा। हाँ, ये परसेंटेज में आएगा। ये कैसे हिल गया? यस, कौन सा स्टॉक है ये? कितना टाइम लग रहा है बोलने के लिए? ओपनिंग आएगा मैम सर। मार खाएगी मार रुखसाना। मैम ओपनिंग रहेगा ना? ओपनिंग रहेगा? ओपनिंग इंटू क्लोजिंग रहेगा। यस प्रिया, क्लोजिंग स्टॉक होता है, जानबूझ के नहीं लिखा था मैंने इधर। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग ही आया लिखते हैं था ना हम लोग। बैलेंस शीट में। मैम ओपनिंग नहीं होगा तो बच्चा क्लोजिंग क्लोजिंग ही होगा। चुप कर, बहुत मार खाएगी। बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं क्या हम लोग? नो नो मैम। बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक होता है जो बच गया है? क्लोजिंग स्टॉक। जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बस बोल देना है ऐसे। नेक्स्ट है, मैम इसका स्टैंडर्ड नहीं आएगा? नहीं नहीं, इसका स्टैंडर्ड नहीं। डेट रेशियो, ये भी सबसे इजी है फॉर्मूला। डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। अभी डेट मतलब क्या, इक्विटी मतलब क्या? तो डेट मतलब मेरा बोरोड फंड, मेरा लोन फंड, फंड बाद में लिखते ना एक साथ, मेरा ओड फंड। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी बट डेट का मतलब क्या है मेरे फॉर्मेट में? बोरोड बोरोड फंड। बोरोड फंड इक्वल्स टू, यस, बोरोड फंड इक्वल्स टू, हे भगवान 3 महीने लग गए यही कर रहे हैं हम लोग। क्या है बोरोड फंड इक्वल्स टू? बोरोड फंड कैसे मिलता है?
शेयर कैपिटल से किधर मिलता है बोरोड फंड? भगवान, कितने सम कर लिए, कितने सम। मैम क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा, इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे। बोरोड फंड कैसे मिलता है, इसमें क्या समझने का है? यस प्रिया, वेरी गुड। कितना टाइम Secured लग loan रहा है? plus unsecured loan. हाँ, यस सतीश, यस मैम। कैसे मिलता है बोरोड फंड? डिबेंचर इशू करने के बाद। सॉरी, डिबेंचर इशू करने के बाद मैम बोल रहा है वो। डिबेंचर्स ही आते हैं बोरोड फंड के अंदर? मैम प्रिया को आंसर है secured आपके loan पास और में? unsecured loan को ऐड करके, हाँ, secured loan और unsecured loan को ऐड कर दें। गुड। कितना टाइम लग रहा है? बोरोड फंड कैसे मिलता है मुझे, इसमें क्या समझने का है? पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया, बस प्रिया को और शिवम को। बोरोड फंड कैसे मिलता है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को ऐड करने से मिलता है। क्या समझना है इसके अंदर, मुझे बोलो। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए था? आप बोलो, वैसे पूछती हूँ फिर। यस रुखसाना, भूलना नहीं है कुछ भी। मैंने आपको बोला पूरा चैप्टर आपका कंटिन्यूएशन यही दिखेगा आपको। यस रुखसाना, यस मैम, यस मैम बोलिए। मैं तो बोल ही रही हूँ, तू कहाँ चले गई थी? यहीं पे थी मैं। कैसे पूछना चाहिए था, बोलो मुझे आप। अब लोन फंड आपने बोरोड लगा दिया ना, इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो ये नहीं लोन ये फंड ही याद है मतलब, है ना? फंड अब बाद में आप लिखे हो ना लोन करके, वो ध्यान नहीं दिए, बोरोड बोले ना आप, इसलिए कंफ्यूज हो गए थोड़ा। मैंने बोला है कुछ भी नाम आ सकता है, बोरोड, लोन, बोर्ड। जैसे हम लोग एकदम लेकिन लोन फंड सिर्फ लिखते हैं ना उस पे, तो इसलिए दिमाग में इतना क्लिक नहीं हुआ। 2-3 बार बीच बीच में नहीं पूछती थी मैं आपसे उसको क्या बोलते हैं नाम। हाँ हाँ मैं समझा। मेरे को ही ब्लेम करो तुम बस, है ना रुखसाना? हंस रही है। इक्विटी का क्या ना, इक्विटी मतलब क्या? आपका ओनर फंड। ओनर्स फंड। इसके नाम बोलो, मुझे ही ब्लेम करेगी नहीं तो रुखसाना। नेटवर्थ, नेटवर्थ भी है ना। नेटवर्थ, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर फंड। और क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयरहोल्डर्स फंड, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, ये सब ओनर्स फंड के नाम है जो हम लिखते नहीं है पर नाम है। भूलना नहीं है। आप समझ रहे हो ना, आप लिख रहे हो ना उसके सामने ही। यस मैम। उसका स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1। मेनली जब हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखते हैं ना, तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत देखते हैं हम कि डेट इक्विटी रेशियो कैसा है कंपनी का, कंपनी ने कितना डेट ओन किया है अगेंस्ट इक्विटी के सामने। डेट मतलब आपने बाहर से कितना पैसा लिया है खुद के पैसे के साथ कंपेयर करके। सब लोग मेरे साथ लिख रहे हैं ना? यस मैम। ये समझ रहा है ना आपको कैसे? मेरा वो जा नहीं रहा है पीछे इधर, क्या पता नहीं इसका अलाइनमेंट। नेटवर्क लिख रहे हैं सामने। नहीं तो जैसा मैंने लिखा है वैसे ही डिजाइन निकाल के रखोगे आप। मैम आपने ही लिखा था तो ही हमने लिखा है।
30% भी बोलते हैं रिचा। आप इसकी डेट इक्विटी की बात कर रहे हो ना, एक्चुअली कंपनी के साथ कंपेयर करोगे ना तो बहुत सही बोल रहे हो आप। ये ना 30% वाला भी कंसेप्ट है, 3:1 का रेशियो होता है ये जो आप बोल रहे हो। तो 3:1 भी बहुत सारे कंपनी कंसिडर करती है इसको, कुछ कंपनी इसको 2:1 भी कंसिडर करती है। सही बोला, 3:1 भी लेता है कोई। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर्स रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो भी लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स रेशियो भी लिख सकते हैं। अगेन इक्वल्स टू प्रोप्राइटर्स फंड फिर मैं नाम नहीं लिख रही हूँ। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, नेटवर्थ, इक्विटी होल्डर्स फंड लिखो अपने बुक के सामने वापस से। जितने बार लिखोगे उतना याद रहेगा, क्योंकि सब में कभी प्रोप्राइटर्स फंड भी लिख सकते हैं, कभी नेटवर्थ फंड भी लिख सकते हैं वो लोग, कभी ओनर्स फंड भी रेशो लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। इसके लिए मैं आपको बोला था फर्स्ट इसमें ही कि नाम जितना लिखोगे आप उतना याद रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल असेट, टोटल असेट। अगेन ये भी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। इनटू 100। इसका कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं, पर प्रोप्राइटर्स फंड तो मुझे पता चल गया। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, नेटवर्थ, शेयरहोल्डर्स फंड, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। टोटल असेट कैसे मिलेगा मुझे? टोटल असेट इक्वल्स टू, सिंप्लीफाइड वे में लिखा है मैंने फॉर्मूलाज कि आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। यस, टोटल असेट इक्वल्स टू फर्स्ट इज फिक्स्ड असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, यस, प्लस करंट वर्किंग कैपिटल रहेगा, मार खाएगी उसमें, लायबिलिटी नहीं है। हाँ मैम, माइनस करंट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? माइनस करिए। अब माइनस आएगा ना मैम? नहीं, माइनस क्यों करेगी? मुझे टोटल एसेट चाहिए। कंपनी के पास टोटल एसेट कितना है, तो टोटल एसेट कहाँ से मिलेगा मुझे? फिक्स एसेट दैट इज टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल प्लस इन्वेस्टमेंट दैट इज लॉन्ग टर्म, वो भी एसेट है, और करंट एसेट, ये तीनों को मिला के मेरा हो जाएगा टोटल एसेट। कुछ लोग इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके भी करते हैं, पर ये करेंगे तो बेटर है। मैम बोलो ना, लगता है आज रुखसाना सस्ते नशे करके आई है। क्या करके? ये पागल, मैं सोची मैम इतना लिख रही, इन्वेस्टमेंट लिखी, करंट एसेट लिखी, शायद वो भी लेस करेंगी, इसलिए मैं बोली। लेस करने तुमने का तो बोला होता है। फंड लिखती थी ना। हाँ मैम ने बोला शुभम होता है, समझे ना? आगे मैम। यस, प्रोप्राइटर्स का 60-65 के आसपास होता है, पर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। बच्चा सही बोल रहे हो, 60-65 के आसपास इसका प्रोप्राइटरी रेशियो का स्टैंडर्ड होता है। मेनली आपको एग्जाम्स में, हमारे इसमें सिलेबस में आपको डेट इक्विटी दिखेगा और करंट रेशियो दिखेगा। गुड, आ गया मेरा कर्सर। यस, नेक्स्ट 6th वन प्रोप्राइटर्स हो गया। नेक्स्ट
कैपिटल गियरिंग रेशियो